मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन भू। दर्शक गणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आयुर्वेदिक ज्ञान देना इसीलिए परम आवश्यक है कि सभी दुखों का महाकारण है अज्ञानता। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर सभी दुखों का अपने आप निवारण हो जाएगा। धन से ज्ञान की बहुत श्रेष्ठता है। धन से तो आपको बहुत भय हो जाएगा। धन का रक्षा आपको स्वयं करना होगा और ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा तो ज्ञान आपका रक्षा करेगा। हे हमारे देश के प्यारे बंधुओं, इस बात को ध्यान में रख करके जो मैंने गुण व ज्ञान को तपस्या व अध्ययन से 40 वर्षों से प्राप्त किया, मैं देशवासियों के लिए छोड़ कर जाना चाहता हूँ कि देशवासियों को यह ज्ञान हम मस्तिष्क में दे दें, जो कि इससे सुन करके समझ लें, समझ करके लाभ ले लेंगे और वह लाभ जब लेंगे तो हमको आशीर्वाद देंगे। यही हमारी हार्दिक इच्छा। इस बात को ध्यान में रख करके शास्त्र के साथ लेकर के समक्ष देख लीजिए वैसा जितना बली, क्योंकि इसलिए कि प्रमाण चाहिए आपको। किसी बात को सिद्ध करने के लिए सबूत की जरूरत है, इसलिए सबूत हम लेकर देखिए महामृत्युंजय रस के बारे में बता रहे हैं। कहा अभी आपका मस्तिष्क जो है नाना प्रकार का भ्रम में डाल दिया है पाखंडियों और दलालों और पूंजीपतियों ने। इतना आपका मस्तिष्क गुमराह कर दिया है कि मूल ज्ञान से आप बहुत दूर जा रहे हैं और उलूल जुलूल ज्ञान को मस्तिष्क में संचय कर रहे हैं, जिसके चलते आप क्या कहते हैं आयुर्वेद हमारी माता जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है महाऔषध है। इसमें ईश्वर ने बड़ी कृपा कर करके यह प्रकृति औषधि आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किए हैं, लेकिन फिर भी जो है हम इसका परित्याग करके तिरस्कार करके उपेक्षा करते हैं और विदेशी दवाई औषधि का खा करके आप निरोग रहने की झूठी कामना करके बैठे हैं। और उसका दुष्परिणाम होता है कि जब से हम विदेशी दवाइयों को जो है अमल कर रहे हैं तो नाना प्रकार के भीषण से भीषण रोग में, असाध्य और जटिल रोग में ग्रसित होते जा रहे हैं। आयु भी कम होती चली जा रही है। नेत्र का पावर और इम्यूनिटी पावर शारीरिक दृष्टि से दुर्बल, अल्प आयुवान रोगाग्रस्त होते चले जा रहे हैं। मनुष्य जाति को बहुत बड़ी भारी क्षति हो रही है। इस भाव को हम ध्यान में रख करके अपने महान पुरुषों के द्वारा ज्ञान दिया गया जो है, जो आयुर्वेद शास्त्र में जो संकलित किया है हमारे आदि विद्वान वैद्यगण ने, उन्हीं का शब्द मैं आपका उल्लेख कर रहा हूं। देख लीजिए ये महामृत्युंजय लोह, इसका कॉम्बिनेशन है शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक और अवरक भस्म। ये प्रत्येक औषधि एक भाग लोह भस्म, 2 भाग ताम्र भस्म, 4 भाग और जवा खार, सज्जिकार, संधा नमक, भिंग नमक, कौड़ी की भस्म, शंख की भस्म, चीता, मेंसिल, हरताल शुद्ध दीजिएगा, हरताल शुद्ध भस्म, हरताल, हींग, कुटकी, रोहिड़ा, वृक्ष की छाल, निशोथ, इमली की भस्म, इंद्रायण की जड़, सफेद जीरा, वृक्ष की छाल, चिटचिटे का खार, ताड़ की जड़ का खार, अम्लवेत, हल्दी, दारू, हल्दी, फुलफिलिंगू, इंद्रजो, हर्रा, अजमोद, अजवाइन, तुतिया, शुद्ध कर दीजिएगा तुतिया को, सरफों का रोहड़े की छाल और रसोत। ये प्रत्येक 4 मासे लेवे, फिर इसको सब को एकत्र चूर्ण करके अदरक और गिलोय के रस में, गिलोय में बुरी लगती, उत्तम प्रकार से खरल कर लें। तदंतर 8 तोले शहद में खरल कर 8 रत्ती की गोलियां बना ले। प्रतिदिन प्रातः काल इसमें से 1 गोली खाएं और पीछे से दोषों को बलाबल विचार कर अनुपान सेवन करें। अग्नि के जठाग्नि के अनुसार से यह संपूर्ण रोगों को के समूह को नष्ट करता है एवं पीला, अति उग्र ज्वर, खांसी, विषम ज्वर, आम बात, यकृत का सूल, यकृत
जिसको लीवर कहते हैं, शूल में पीड़ा, श्वास जिसका श्वास होता है, बवासीर, सिर पीड़ा, गुल्म, शोथ, दारुण उदर रोग, कठिन से कठिन पेट रोग, उसको दारुण उदर रोग कहता है। अफरा, हृदय रोग, जिसको हार्ट डिजीज कहते हैं। यकृत, क्षय, क्षय में सूखना, शरीर छिन्न होते जाना। कमला, पांडु और नाना प्रकार के उत्कट रोग समूह रूपी हस्ती को नाश करने के लिए यह मृगेंद्र की समान है। यह पीढ़ा तथा मृत्यु को महालो, जितेंद्रिय वाला और गुल्म को शीघ्र नष्ट करने वाला महालो है। समस्त प्राणियों के सुख के लिए शिव जी महाराज ने यह योग को कथन किया है। महामृत्युंजय लोह इस औषधि का नाम है। आप इसको कम्बाइनेशन जो मैंने आपको बताया, इसको संचित कर करके बना लें और इसको अमल करें। और दूसरे के बहकावे में नहीं आए, जिसमें बहुत मेहनत है, नहीं बना सकेगा, नहीं मिलता है, ये सब जो है ये क्या हुआ, आपको बहकाने की बात है, यह आपको गुमराह करने की बात है। बिना परिश्रम से फल नहीं मिलता और फल सही मिल जाएगा। इसमें निर्दोष औषध है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। या नाना प्रकार के सभी रोगों पर विजय प्राप्त करने की इसमें जो है बताया गया, वर्णन किया गया है। इसमें कम्बाइनेशन कितना कड़ा है। हे हमारे देश के प्यारे बंधु हो, बूढ़े बच्चों और नौजवानों, हमारे शब्दों पर नहीं बल्कि आप अपने महापुरुषों ने जो ज्ञान को संकलित किया, यह भैंसा जतना बलि में इसका भी आप बात रखें, पढ़ करके, समझ कर करके, बना करके, उस दिन अमल करके के आरोग्यता, दीर्घावस्था, दृढ़ता, बहुभोजी बने, आरोग्यवान निरोगवान रहें, यही हमारी हार्दिक कामना है। और नहीं तो बनावटी जो है आजकल धन संचय करने वाला लोभी, लंपट, लालची, ये सभी ने क्या करता है, पैसा धन संचय करने कमाने के लिए क्या है, नाना प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है, बहका रहा है। आप देख रहे हैं, उस बहकावे में आपको नहीं जाना है। इसलिए मैं सतोगुण सदाचार का पालन करते हुए सादा दिल से मैं यह ज्ञान को आपके समक्ष स्पष्ट कर रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई लुका छिपी नहीं, कोई छिपा छुपा नहीं, कोई गुप्त नहीं, स्पष्ट में शब्दों में बता दिया। वो भी शास्त्र से पढ़ करके हमने बताया। मौखिक में बता सकते थे, लेकिन आप जो है प्रमाण चाहिए आपको, इसलिए मैं प्रमाण रख करके बताया। नहीं तो बनावटी पर आप न जाएं। अभी कंपनी का दवाई जो है बनावटी के समान क्या करता है, यह जो है नकली और बनावटी पर जो है उसका है वह कार्य कर रहा है, जिसके कारण से वह उसी अमल कर करके आदमी का क्या होता है, विश्वास छिन्न हो जाता है और आयुर्वेद का वो निंदा करने लगता है। हम तो दवाई खाएं, लेकिन है कंपनी पूंजीपति ने सही सबने क्या करता है, कम्बाइनेशन में जो है चोरी करती है, जिसके कारण से कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाता है। अतः मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सही दवाई ला करके, सही कम्बाइनेशन सही मात्रा में दे करके, सही डोज से सही समय तक अमल करें। यह निर्दोष औषध है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नकली से सावधान रहें। नकली क्या है तो जानते, आजकल बनावटी बहुत से सज्जन करते हैं। मैं बता देता हूँ, एक उपमा देता हूँ कथा के माध्यम से, लघु कथा के माध्यम से। एक स्त्री बहुत पतिव्रता थी, पति का सेवा करने के लिए वो तहे दिल से सेवा करती थी, जिसके पतिव्रत के प्रभाव से क्या होता था कि जो है उसमें धर्म बहुत पुण्य जमा हो गया। एक बार जो है उस धान कूट रही थी, पति जैसे अब खेत से काम करके आया, उस स्त्री का वहां से आवाज दिया कि पानी एक उल्टा। बस वह जो है जब पानी का आवाज सुनते सुनते क्या हुआ कि धान का जो है वो समाट ऊपरे में थी, वो छोड़ दिया और वहां से दरबट मार करके पानी पति को दिया। तो उस जगह और सभी स्त्री बैठी थी, उसकी पड़ोसी। तो उस स्त्री ने देखा कि जो है ना समाट ऊपरे में रह गया और नीचे नहीं गिरा। उसको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो पानी देख करके आई, वह पतिव्रता स्त्री, वह पड़ोसी स्त्री ने पूछी उससे कि भाई तुम्हारा समाट कैसे ऊपरे रह गया, तुम कुछ मंत्र जानती हो क्या? तो वह स्त्री ने कहा नहीं, यह पतिव्रता धर्म का ही प्रभाव है। अगर जो तहे दिल से, सच्चे दिल से जो पति का सेवा करेगा, वह इसके धर्म के प्रभाव से उनका इच्छा के अनुकूल ही कार्य सिद्ध हो जाएगा।
उसने कहा हम भी पतिव्रता बनेंगे आप ही की तरह। करके ठीक है बनिए, सेवा कीजिए पति का। तो उन्होंने ऐसा कहा ठीक है, पति का तहे दिल से सच्चे दिल से जो है शुद्ध चित्त आत्मा से प्रसन्न चित्त से श्रद्धा युक्त होकर करके पति का सेवा कीजिए, तो आप में भी धर्म की शक्ति हो जाएगी, कार्य आपके भी सिद्ध होगा। ऐसा कहा। वह पड़ोसी स्त्री सुन करके कहा ठीक है हम भी अब जाते हैं, अपना पति का सेवा करेंगे। तो वह जाने के साथ वह अपने घर गई तो पति को कहती है कि ठीक है सुनिए जी, हम भी आज पतिव्रता सीखेंगे। ठीक सीखिए, अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी आपका सेवा बहुत करेंगे दिल से। हाँ ठीक है कीजिए। तो वह क्या है कि हम धान कुटेंगे, आप आइएगा उधर से खेत से काम करके जो है पानी मांगिएगा, दरवाजे से आवाज़ दे करके। बोलिए ठीक है ऐसी बात ही होगा। बस वह सही किया। दूसरे दिन वह पति खेत से काम करके आया और वह जो है नकली बनावटी धान लेकर करके वह कुटने लगी। और जैसे उसका पति आया, आवाज़ जा रही बेटा पानी लेकर के आओ, तो उधर से जो है ना वह आसमान में से समाट छोड़ करके जो है जाने लगी। तो वो ऊपर देखने लगी कि कहीं समाट रुका नहीं रुका, बस वो समाट ऊपर से आकर के उसका नाके कट गई, गिर गया। समाट गिरने से उसका नाक जो देखने लगी कि समाट वहाँ आसमान में रुका नहीं, जब वो देख रही थी तो उसका जो है समाट गिर करके नाके उसको काट दिया। तो कहा कि नहीं सीखो पतिव्रता, नहीं सीखो पतिव्रता। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, नकली बनावटी बात से सावधान रहिए। जिसका हृदय शुद्ध चित्त आत्मा नहीं रहेगा, जिसका हृदय पवित्र नहीं है, सदोगुण में सदाचार का पालन नहीं करेगा, उनका शब्द का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी कहे विचार किए और उचारे वस्तु है सार, असत्य वचन स्वाधीनता हरि सुमिरन उपकार। जिसका भाव सेवा करने का हो वह ज्ञान को गुप्त नहीं रखेगा। मैं आपको बहुत से सज्जन बहका रहा है, बड़ा बड़ा डॉक्टर सब बेकार है, बड़ा डॉक्टर बोले मान लीजिए हमको पेट में जो है भी बड़ा समुंदर से प्यास नहीं बुझता है, प्यास बुझता है कुआं से। आप सूझबूझ से समझ सकते हैं अपने सूझ से कि जो 20 लाख रुपया डोनेशन देकर के जो डॉक्टरी पढ़ने के लिए गया और 20 लाख रुपए पढ़ने 40 लाख रुपया खर्च करके आया, वह आपको अगर खून का कमी हो जाए, कब्जियत हो जाए, तो आपको क्या बताएगा कि त्रिफला चूर्ण भमरैया सनापत्ती और बाइबिडिंग निशोथ दंती मूल मिला कर करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, यही बताएगा आपको? तभी नहीं बताएगा। आपका धात शरीर से गिर रहा है, जिसको परमे कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, आयुर्वेद भाषा में, वो 20 प्रकार के हैं। अगर यदि वह 40 लाख रुपया खर्च करके आया तो वह उसका स्वाभाविक क्रिया है कि 80 लाख कमाने का उसका चेष्टा रहेगा, और 80 लाख कमाने में कितना जो है निर्दोष आदमी को जो है वह बरगला करके ठगने का बुद्धि लगा देगा। मैं आपको निस्वार्थ भाव से आपको ज्ञान की बात बता रहा हूं, वो भी भैंसा चेतनावली के मतानुसार, मैं अपने तरफ से नहीं। आप हमारे शब्द को झुटला सकते हैं, कहा अभी आपका जो है ना मस्तिष्क गुमराह कर दिया गया है पूंजीपतियों और पाखंडियों के द्वारा। ये हमारे भोले भाले सज्जन, भारत के निर्मल और स्वच्छ हृदय रखने वाले, पाखंडी में अभी और जो है नकली और असली में पहचान करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। आप समझ सकते हैं कि जो दरोगा बनेगा 20 लाख रुपया घूस दे करके जो बैठेगा तो 40 लाख कमाने के लिए बुद्धि लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और 40 लाख कमाने कितना निर्दोष आदमी को फंसा देगा। क्या निर्दोष आदमी तो उसको घूस नहीं देगा, दोषी घूस देगा उसको 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया तो अल्लर बल्लर लिख देगा, क्योंकि इसलिए उसको तो पैसा 40 लाख कमाएगा। इट्स ए नेचुरल फैक्ट। जब बबूल का बिया बुनेगा तो आम कैसे होगा? एमएस अफ्रीका, एमडी ऑस्ट्रेलिया, FRCS लंदन,
50 लाख रुपया 80 लाख रुपया खर्च हो गया। अब वो क्या करेगा? लिकोरिया वाले मेरी माता बहन जाएगी तो थोड़ी बताएगा कि कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुजती चिचरी बरियारा धूप कट के रेजा इस सबका काढ़ा बना करके पियो और सदा भोजन करो ठीक हो जाए, ऐसा बताएगा वो? कभी नहीं बताएगा। उसको कहेगा उल्टे ऑपरेट कीजिए 50 झटका दीजिए, जबकि वो जान रहा है कि पेट गर्म हुआ, रक्त गर्म हो गया, रक्त गर्म हो गया तो रज गर्म हो गया, रज गर्म हो गया तो छोटी तो करके अब बाहर होने लगा। इसलिए को जो श्वेत पर कहता है वो जो है ठंडा टे कड़वा और कसीला चीज खाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। इसलिए उल्ट्रा ऑपरेट करने के बारे में तो 50,000 तक नाम देंगे, ऐसे थोड़े देंगे। आप समझ सकते हैं, सोच लीजिए जितना आप होशियार जो हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम बहुत होशियार हैं, ठग आपसे 100 गुना ज्यादा होशियार होते जा रहा है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आपका बाप दादा, मैं इसीलिए बताता हूं, हमेशा कहता हूं, 9वीं क्लास में पढ़े थे, महानो ये न गतः सपन था। महापुरुष किस रास्ते से गए? जो दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभुजी हुआ करते थे। और अभी किस रास्ते से हम गए? जो अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और ह्यूमिनिटी पावर कम, नेत्र का पावर, सभ्य दुर्दशा हो गया। सबसे भारी क्षति हो रहा है मनुष्य जाति को 84 लाख जूनी में। इससे बढ़कर घोर रास्ते क्या कहा? आप दावा ठोक रहे हैं बहुत हम अकलमंद होगी, बड़ा बुद्धिजीवी होगी, बड़ा हम विकास कर रहे हैं। 84 लाख जीव में सबसे ज्यादा विकास आप ही हैं। इसीलिए असाध और जटिल सब बीमारी आपको घेर लिया है, आपको ही आयु छिन्न हो गया, आयु कम हो गया आपका। और विद्वान लोग रात दिन बता रहे हैं कि जो है ना और 50 वर्ष होते मनुष्य के औसतन आयु भारत में 30 वर्ष रह जाएगा। क्यों नहीं बताए? आपका चाल चलन बिगड़ गया, खान पीन बिगड़ गया। हमारा देश गर्मीला है। यहाँ इस बात को ध्यान में रख करके हमारे महापुरुषों ने, आदि विद्वान वैदों ने वह ज्ञान को संकलित कर दिया शास्त्र में कि आने वाला जनरेशन इससे लाभ लेंगे। आप यहाँ पाखंडियों और दलालों और लोभी और लंपट के बात में आकर करके आप मूल ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, उलूल ज्ञान को संतुष्ट करते जा रहे हैं, बहकावे में बहक रहे हैं। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो पेड़ बिया आप बबूल का बुनेंगे तो आम कभी नहीं होगा। जो डोनेशन दे करके, घूस दे करके 50 लाख रुपया खर्च कर करके आया, वो कभी सेवा का उसका भाव नहीं रहेगा। वो 1 करोड़ कमाने का उसका भाव होगा। उसका भाव कभी नहीं होगा कि आप मुफ्त में आपका चिकित्सा हो। जिन सज्जन को आयुर्वेद सेवा लेने की चेष्टा हो, निस्वार्थ भाव से मैं बता रहा हूं, हमारे गुरु महाराज का कहना है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। दूसरे का उपकार के समान निस्वार्थ भाव से जो उपकार का भाव रखता है, उसे बढ़कर के कोई धर्म नहीं। कि हमारे भारत के प्यारे सज्जनों, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाना है। जिन सज्जन को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था हो, इलाज कराते कराते हार हो गए। बहुत से सज्जन का इस रोग का इलाज है, बहुत से ऐसे कहते हैं कि मधुमेह का इलाज नहीं है, बीपी का तो इलाज नहीं है, चरका कुछ का इलाज नहीं है, कोरोना और कैंसर का इलाज नहीं है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बट ट्राई एंड ट्राई, कोशिश निरंतर जारी रखिए। और अभी के आधुनिक पाखंडी लोग, लोभी लंपट लोग क्या करते हैं? अलाली दलाली करने वाले, बिना परिश्रम का फल का इच्छा रखने वाला। फलना का इलाज ही नहीं, चिल्ला रोग तो रोगे ठीके नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो के पार्ट में कि मनुष्य दुर्बल किस किस कारण से होता है, रोग होने का क्या कारण है, दूसरे पार्ट में बताएंगे। जिन सज्जन को किसी प्रकार का विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का प्रबल इच्छा हो या आयुर्वेदिक सेवा लेने की, चिकित्सा सेवा लेने की इच्छा हो, आप हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25, संपर्क साधें।
शब्द को मैं विराम दिया। जय हिंद, जय भारत।